हेलो गाइस। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो वैक्सीनेशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में वैक्सीनेशन की ऑल डिटेल हम लोग कर चुके हैं। अब जो सेकंड पार्ट में हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है कोल्ड चेन ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसे उसको स्टोर करके रहते हैं उसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। सो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वीडियो तो आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट आप आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फॉर सेकंड पार्ट। ठीक है। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं स्टोरेज स्टोरेज एंड कोल्ड चेन ऑफ इंडिया के बारे में है। तो कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, कितना डिग्री तक स्टोर करके रखते हैं, और वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चर टू द रिसिपेंट के पास तक कितना डिग्री तक इसको टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखते हैं, इसको ही बोलते हैं कोल्ड चेन। इसका जो स्टोरेज का जो है वो +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एक होता है रिवर्स कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ स्टूल सैंपल ऑफ द सस्पेक्टेड पोलियो केयर टू द लैब। लैब तक हम सैंपल्स कलेक्ट किए, जहाँ से उसको वहाँ से लैब से हम जा करके स्टूल सैंपल कलेक्ट करिए, वहाँ से हम लैब तक ले जाने का उसको बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। ठीक है। इसका भी जो हमारा जो होता है ना +2 टू 8 डिग्री सेल्सियस में ही हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। दूसरा है वो हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये VVI है, वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ये है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये याद रखना है क्या है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है। ये हम दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड चेन होता है। क्या दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड चेन होता है। ये कहाँ रहता है? तो एट प्राइमरी हेल्थ केयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक आ चुका है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में रखता है। ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या होता क्या है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है, ये वैक्सीन को स्टोर करके रखता है। क्या होता है? वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं, अप टू 1 मंथ तक इसको हम स्टोर करके रखते हैं। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर में होता है। इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पर डे 8 आवर का रिक्वायर्ड होता है। अगर इन केस इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं है, कट कर गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कुछ दिन से आ नहीं रहा, तो ये वैक्सीन को कब तक ये स्टोर करके रखेगा? तो ये अप टू 5 डे तक स्टोर कर करके रखेगा। अगर देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इट कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑल वैक्सीन फॉर 5 डे तक। 5 डे तक ये स्टोर करके रख। अब इसको टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? तो डायल थर्मोमीटर ट्वाइस ए डे। कितना? डायल थर्मोमीटर ट्वाइस, एक दिन में 2 बार इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर जैसे पता कैसे चलेगा कि कब तक ये वैक्सीन कितना टेम्परेचर अब इसमें बच रहा है? तो ये डायल थर्मोमीटर के द्वारा हम इसको दिन में 2 बार चेक करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो है एट PSC वैक्सीनेशन स्टोर कैन बी डन फॉर। अब PSC प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन किस में स्टोर करके रखते हैं? तो ऑब्वियसली अभी हम लोग किए हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, अप टू 1 मंथ तक है, अप टू 1 मंथ तक इसको हम स्टोर करके रखते हैं। दूसरा होता है कि अब वो प्राइमरी हेल्थ केयर में 1 मंथ तक हम स्टोर करके रखते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो लंबे ड्यूरेशन तक हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो कहाँ होता है, किस लोकेशन पे होता है? तो दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑनवर्ड। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑनवर्ड अप टू 3 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, 3 मंथ से ज्यादा तक स्टोर करके रख सकते हैं। रीजनल या स्टेट में जा करके जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इसका वैक्सीनेशन रीजनल स्टेट में जाकर के 3 मंथ तक से ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम चांस टू द कोल्ड चैन फेलुअर। अब जैसे जो टेम्परेचर मेंटेन कर करके जो रखना था उसको फेल होने में सबसे ज्यादा कहाँ है,
सबसे ज़्यादा किस लोकेशन पर सबसे ज़्यादा फेल्योर होने का चांस होता है? तो ये सब सेंटर में होता है। क्यों सब सेंटर में होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगता है। इसके वजह से सबसे ज़्यादा सब सेंटर में होता है और उसके बाद विलेज लेवल पे होता है। सब सेंटर में होता है और विलेज लेवल पे होता है, ठीक है? तो मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर जो होता है वो सब सेंटर और विलेज में होता है। अगला टॉपिक है वो वैक्सीनेशन कैरियर। आप लोग इसको गांव में अगर आप विलेज के रहने वाले हो तो ये चीज देखे होगे कि पोलियो का जब ड्रॉप होता था, उस समय आपको देखेंगे कि जो पोलियो मैन होते हैं वो कैरियर में कैरियर कर करके इस टाइप का बैग लेके आते थे। इसको बोलते हैं वैक्सीन कैरियर, ठीक है? इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? टू ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर से लेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर में उसको वैक्सीन को स्टोर करेगा, वहाँ से जहाँ पे इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देने जहाँ पर वैक्सीन लगेगा वहाँ तक इसको हम यूज कर सकते हैं। और जैसे कि अगर पूछा जाएगा तो सब सेंटर में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है? इट कैन मेंटेन टेम्परेचर, कब तक इसको मेंटेन कर सकते हैं? 24 घंटा से 48 घंटा तक इसको हम मेंटेन कर करके रख सकते हैं। इसमें कितना वैक्सीन आता है? इसमें कितना वैक्सीन कर रहता है? 16 से 20 मतलब 16 टू 20 वैक्सीन वायल कैन बी स्टोर। इतना हम वैक्सीन स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? तो वैक्सीन कैरियर कहाँ यूज करते हैं? सब सेंटर में यूज करते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम पीएससी टू इम्यूनाइजेशन से इम्यूनाइजेशन साइट तक हम कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर मेंटेन कितना करते हैं? 16 टू 20 आवर तक ही मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? इसका 16 टू 20 आवर तक कैन स्टोरेज, लेकिन मेंटेन कितना तक? 24 से 48 आवर तक मेंटेन करके रख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, हीट डैमेज ऑफ वैक्सीनेशन असिस्ट बाई, कैसे उसको तो इसको वैक्सीन वायल मॉनिटर के द्वारा हम वो हीट डैमेज ऑफ वैक्सीन असिस्ट कर सकते हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, आपको इसको याद रखना है। और कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं कि वीवीएम क्या होता है? वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। अब आपको कैसे पहचाना है कि कौन सा यूज करना और कौन सा यूज नहीं करना है, ठीक है? आपको बताते हैं कि कैसे यूज किया जाता है, ठीक है? अब जैसे कि इसमें क्या है, ये वैक्सीन है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये मतलब पॉइंट, ये सेंटर में आपको ऐसा मिलेगा, ये दिस इज द व्हाइट मिलेगा। व्हाइट मिलेगा तो इसका मतलब है कि गुड यूटिलाइज, आपको बेटर रिजल्ट होगा इससे, इसको हम यूज कर सकते हैं। और गुड यूटिलाइज ये भी है बट ये थोड़ा सा लेस है, बट इसको ये दोनों 1 एंड 2 1 2 को यूज कर सकते हैं। लेकिन देख लो इसमें व्हाइट सेंटर खत्म हो गया, यहाँ पे भी ब्लैक आ गया, ये दोनों को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष। क्या है? मिशन इंद्रधनुष। ये स्टार्ट कब हुआ था? दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। क्या? स्टार्ट कब हुआ था मिशन इंद्रधनुष? वह स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। इसका गोल क्या है? स्टार्ट क्यों किया गया था? क्योंकि जो वैक्सीनेशन है 90% चिल्ड्रन फॉर द किल्ड 7 किल्ड डिजीज बाई दिसंबर 2020 तक इसको करना था, लेकिन अब तो डेट बढ़ गया है तो इसको अभी तक 2030 कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 2030 कर दिया गया है, ठीक है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है इसमें कितने डिजीज को वैक्सीनेशन किया गया है? तो इसमें पहले जो था वो 7 था। पहले कितना था? 7। जैसे टीवी था, पोलियो था, हेपेटाइटिस था, डिप्थेरिया था, पर्टूसस था, टेटनस था, मीजल्स था। क्या क्या था? टीवी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, मीजल्स। पहले 7 वैक्सीन इंद्रधनुष के अंदर आते थे, बट फ्यू मोर वैक्सीनेशन ऐड किया गया है इन दिस प्रोग्राम में, जैसे कि रोटा वायरस, एमआर, आईपीवी,
जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सब ऐड किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन सा वैक्सीनेशन है? टीबी है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थेरिया है, पर्टूसस है, टेटनस है, मीजल्स है। फ्यू मोर वैक्सीनेशन ऐड टू दिस प्रोग्राम। कौन कौन सा ऐड किया गया है? रोटा वायरस, एमआर, आईपीवी और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सब ऐड किया गया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इसका जो है वो मिशन इंद्रधनुष का सर्वे कितना मंथ कर सकते हैं? तो 12 मंथ टू 23 मंथ तक इसका हम सर्वे करते हैं। ठीक है, कौन सा टेक्निक इसका यूज कर सकते हैं? तो कल्चर रैंडम सैंपलिंग कर सकते। कौन सा? कल्चर रैंडम सैंपलिंग का यूज हम करते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओपन वाइल पॉलिसी, ओपन वाइल पॉलिसी क्या होता है? जैसे कि हम कोई वैक्सीन लिए, अब वैक्सीन को क्या किए? ओपन कर दिए, क्या उसका कवर हटा दिए। तो जब कवर हटाकर एक बार पैक खोलने के बाद कौन कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो विद इन 28 आवर तक यूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा है कि विद इन 24 आवर तक यूज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो 4 आवर तक ही यूज कर सकते हैं। तो ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब यही होता है कि कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो विद इन 28 आवर तक कर सकते हैं, कौन सा ऐसा वैक्सीन है विद इन 4 आवर तक करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना। तो दो तरह का होता है, एक अप्लीकेबल होता है, एक नॉट अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबल मतलब क्या होता है कि विद इन 28 डे तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि टीबी है, टीडी है, डिप्थेरिया, पर्टुसस, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, पेंटावायलेंट है, न्यूमोकोकल है, ये सारे को हम क्या करते हैं? अप्लीकेबल है, 28 डे तक ये अप्लीकेबल है। बट जो अप्लीकेबल नहीं है वो है एमएमआर, मीजल्स, बीसीजी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस। ये हमारा जब एक बार अब हो जाएगा तो ये विद इन 4 आवर तक ही यूज कर सकते हैं। विद इन 4 आवर्स, एक बार जब वाइल ओपन हो जाएगा तो इसको आप विद इन 4 आवर, कौन कौन सा है? मीजल्स है, एमएमआर है, बीसीजी है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, रोटा वायरस है, कोविड-19, ये सारे जो नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ये इम्यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, कोई इम्यूनिटी है कम्युनिटी में टू ब्रेक द चैन, उसको ब्रेक करना होता है। ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जो हो रहा है कोई भी इन्फेक्शन, उसको रोकना, तो उसको बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी हो चुका है। ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड। तो इसमें हार्ड इम्यूनिटी में कौन कौन सा डिजीज आ चुका है? तो मीजल्स आ चुके हैं, हार्ड इम्यूनिटी मीजल्स हो चुके हैं, पर्टूसिस हो सकते हैं, चिकन पॉक्स हो सकते हैं, 90% है। कितना? तो ये आपको याद रखना है। एमपी लोग जो इंडिया में होते हैं ना, बहुत वो पावरफुल होते हैं। तो एमपी, मीजल्स हो गया, पर्टूसिस हो गया, 80 चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो और मम्स भी है। 80 to 85% हार्ड इम्यूनिटी है। कौन कौन सा हार्ड इम्यूनिटी है? मीजल्स, पर्टूसिस और चिकन पॉक्स होता है, पोलियो और ये होता है। आज आप ये हमारा वैक्सीनेशन का टॉपिक इंड हुआ, वैक्सीनेशन इंड हो गया। आपको याद रखना वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फिर से पॉइंट आपको लाइन याद करा देता हूं। जैसे कि अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद रखना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन याद रखना है। और उसके बाद ओपन वायल पॉलिसी वाला याद रखना है। ठीक है, आपको ये दो में बहुत पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। कंट्रा इंडिकेशन, ये सारे चीज इसमें याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।